हेलो। गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो बेसिकली आज की हमारी वीडियो है वो ग्रेडिंग स्केल के मतलब है कि आप अपनी डिग्रीज को ट्रांसक्रिप्ट को जो आपके ट्रांसक्रिप्ट के ग्रेड्स हैं तो आप उसको स्पेनिश ग्रेडिंग स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है और इसके कितने चार्जेस हैं और इसको कितना टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपनी मास्टर और बैचलर के ग्रेडिंग स्केल को स्पेनिश में कन्वर्ट किया है क्योंकि ये मेरे डॉक्टर स्कूल की रिक्वायरमेंट थी। ये सिर्फ डॉक्टर स्कूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मोस्टली जो स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको मास्टर के लिए तो डिमांड करती हैं। समटाइम्स वो बैचलर के लिए भी इस चीज़ की डिमांड कर लेती हैं कि आप अपने डी ग्रेड्स को स्पेनिश में कन्वर्ट करके हमें दें। और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं आपसे, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा अपने टाइम को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो सर आइए आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक छोटा सा चैनल है जिस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो पोलैंड और इटली के मतलब अपलोड की हुई हैं। आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आपको वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के मतलब किसी भी तरह का आपको दो कंट्रीज़ में स्टडी के मतलब कोई इशू है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मैं कोशिश फुल करूँगा कि आपकी क्यूरीज़ को हल करूँ और आपकी ज़रूर जितना पॉसिबल हो सके आपकी हेल्प करूँ। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जो स्पेनिश ग्रेडिंग स्केल होता है वो 1 से 10 के दरमियान होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके जो भी ग्रेड्स हो गए वो ऑटोमेटिकली सिस्टम है वो आपको कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये जो वेबसाइट है ये आप पूरे साल के अंदर कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई सीमिया चीमिया इस तरह इटालियन में एक सीमिया है की तरह कोई इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि सिर्फ उसी दौरान आपने इसको कन्वर्ट करना है। आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप इसको ओपन करके अपने ग्रेड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली स्पेनिश में होगी, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद नीचे एक बटन एक्सेस टू प्रोसीजर का, मैंने इस पर किया क्लिक। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे आएंगे तो ये आपको आपको एक पेज पे ले जाएगी। अभी इसलिए वो डायरेक्ट मैंने इसको ट्रांसलेट करने के बाद ये डायरेक्ट इस पेज पे इसलिए आया है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना चुका हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको इस तरह का एक पेज शो होगा। मैंने इसको इंग्लिश में कर लिया। तो आप वो पूछ रहा है कि दो बटन में से आपका दो जो पॉपअप है आपने किस पे क्लिक करना है। सारी बात आप एज ए इंडिविजुअल कर रहे हो तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। दूसरा कंपनी एज ए ग्रुप के लिए मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये सिंपल सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपने फिल कर लेनी है, जिसमें आपका नेम और आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह सिंपल पूछा हुआ है, आपने फिल कर लेनी है। अगर आपको ये फिल करने में भी इशू आएगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसको फिल करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। उसके बाद आपने जब इसको फिल कर लिया, आपने सबमिट कर दिया तो आपको एक कंफर्मेशन की मेल आ जाएगी जिसको आपने वेरीफाई कर लेना है। और उस ईमेल पे आपको पासवर्ड और आपका यूज़र नेम वो भी आपको रिसीव हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने आपका जो पासपोर्ट नंबर होता है और जो आपने अपना यहाँ पे पासपोर्ट लगाया है पासवर्ड सॉरी, मैं दो चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ। एक पासपोर्ट नंबर है, एक पासवर्ड है। इन दोनों के साथ आपने लॉगिन करना होता है। जब उस पर क्लिक करके ईमेल को कंफर्म कर लेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज शो हो जाएगा। इधर मैंने अपना ऑलरेडी एक डमी डाटा वगैरह पुट करके एक बनाया है तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र नेम को और पासवर्ड जो मैंने लगाया मैंने इसको किया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अभी वो सिंपल इस तरह का पेज शो हो रहा है जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इस तरह के पेज पे आएंगे तो आपको इस तरह का पेज शो नहीं होगा। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये जो डाटा है ये वाला ये आपको शो नहीं है होगा। सिंपल एक जस्ट एक पेज होगा। तो यहाँ पे एक ऐड का बटन होगा तो मैं सबसे पहले इस ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद मैंने इसको कंफर्म किया है और मैंने एक्सेप्ट किया है। इस वाले पे ऊपर वाले
चेक बॉक्स पे आपने क्लिक नहीं करना, टिक नहीं करना, क्योंकि वो जब आपको इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ये करने के बाद सिंपल आपने अपना डाटा पुट करना है, जो कि यहाँ पे डाटा है आपका। और उसके बाद आपका ये आप जेंडर है आपका, सबसे बेहतर है कि आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। नेशनलिटी, पासपोर्ट, ये सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं। यहाँ से आपने अपना जो भी डाटा इसको करने के बाद आपने इसको कीप करके सेव कर लेना है। ये मेरा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी सब चीज़ कर चुका हूँ। तो मैं इसलिए एक दफ़ा इसको बैक आता हूँ। यस, ये मैं ऑलरेडी ऑलरेडी सब चीज़ें कर चुका हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम उस पेज पे आएंगे, मैं आपको उस पेज पे एक दफ़ा दोबारा दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। जब आप इस तरह का पेज था जो आपको अभी शो हुआ था, तो मैंने इसको जब मैं इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सिंपल इस तरह का आपको जो फर्स्ट पेज होगा उस तरह का पैराग्राफ को शो होगा। सिंपल सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपने अपनी पुट करनी है। ये इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने इसको कीप करके सेव कर देना है। उसके बाद आपने डिग्री की इंफॉर्मेशन पे चले जाना है। इधर जाने के बाद आपने इधर उस डिग्री के बारे में मेंशन करना है जिसकी ग्रेडिंग स्केल को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इधर मैंने अपनी मास्टर की डिग्री को कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो मैंने उसकी डिटेल लिखी है। कंट्री मेरा पोलैंड है, यूनिवर्सिटी क्या है वो लिखी है। यहाँ पे आपने वो चूज़ करना है। मेरी आप मोस्टली पाकिस्तान में एक क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी मैंने ऑलरेडी डिग्री अपनी ईयू से यूरोप से की है, तो मेरा इसी सिस्टम थी। अगर आप पाकिस्तान से है तो आप यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चूज क्रेडिट को चूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मेरा ऑलरेडी वो था, यूरोप की डिग्री है, तो मेरा ईसीटीएस सिस्टम था। टोटल ईसीटीएस कितने थे वो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान में मास्टर है वो 33 ईसीटीएस का थोड़ी क्रेडिट्स का होता है, ईसीटीएस का क्रेडिट का होता है। स्टार्टिंग ईयर, कंप्लीशन, क्वालिफिकेशन, ये यस आपने करना है। और ये आपका डिप्लोमा का नंबर, ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन किया होता है या फिर डिग्री पे मेंशन होता है। और इसको आपने अप्रूव टाइटल को आप यस या नो कर दें, इसका इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको यस कर देना है। थर्ड वाले स्टेप पे आ जाना है। थर्ड वाले स्टेप पे जाके आपने अपना मेजर को ढूंढना है। आपका मेजर क्या है, ये आपको स्पेनिश के मुतालिक आएगा। जो आपके करीब तरीन मेजर लगता है आपने उसको वहाँ से ये चूज़ कर लेना है। जैसे मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स आता है, तो मेरा जो करीब तीन सिमिलर था वो मेरा ये था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, जिसको मैंने चूज़ किया। चूज़ करने के बाद ये जो नीचे स्पेनिश ब्रांच है वो ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी डिग्री है, जैसे लॉ की है, बायोलॉजी की है, तो आप उसके अपने हिसाब से यहाँ पे इसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने इसको नेक्स्ट कीप किया। कीप करने के बाद वो जस्ट इसको सेव होगा। नेक्स्ट के लिए आपको साइट पे जाके ये जो आपके एक एक आपका टेक्स्ट है, ये आपका जो मेन्यू है, वर्टिकल मेन्यू टाइप है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने फोर्थ फेज पे आ गया हूँ। इधर आकर उसने मेरा कंट्री ऑफ स्टडी पूछा है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है ग्रेडिंग स्केल। जब आप इधर ग्रेडिंग स्केल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेड शो करेगा। ये इसलिए नहीं इस टाइम शो कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस जगह जाके आपने ग्रेडिंग स्केल वो चूज़ करने हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं आपको अपनी वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सा ग्रेडिंग स्केल मोस्टली जो जो के हम यूज़ करते हैं। मेरी इस यूनिवर्सिटी में ये वन जो मिनिमम था, सॉरी थ्री मिनिमम था और फाइव मैक्सिमम था। मेरे यहाँ पे पोलैंड में इसी तरह होता है, 3.5, 4.5 और 5। ये था वो मैंने अपने हिसाब से यहाँ इसको चूज़ कर लिया। जो भी आपका ग्रेडिंग स्केल है वहाँ वहाँ से आप इसके जो पॉपअप की जो आपको शो होगा मेन्यू बार, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको फिर नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको यस किया। यस करने के बाद सिंपल मैं आगे सब्जेक्ट्स पे आ जाता हूँ। इस जगह पे आप सबसे पहले आपने अपना वो चूज़ करना है, ईयर। जब स्टार्ट पे आएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, तो मैं सबसे पहले आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिखना है। आपने उस कोर्स का नाम लिखना है जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे कोर्स है। आपने इसको वन बाय वन करके आपने इनको ऐड करना है। इस तरह मेरा जो फर्स्ट कोर्स था मैंने उसको ऐड किया। उसके बाद
ईयर 2021 और 2022 इसने वो चूज़ किया है जो पीछे मैंने अपनी डिग्री के बारे में लिखा था कि मेरी डिग्री का ड्यूरेशन क्या था। जो मेरा मास्टर था 1.5 ईयर का था, 1.5 ईयर का था, तो उसने इसको चूज़ किया है। तो यहाँ से वो देखेगा कि आपने ये कोर्स किस ईयर में पढ़ा है। जैसे ये वाला मेरा जो कोर्स था ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो मैंने 2021 को चूज़ कर लिया। यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ आपने यहाँ पर रेटिंग को चूज़ करना है। रेटिंग ये वो है कि आपका कितना ग्रेड है, आपने कितना ग्रेड लिया है यहाँ पे, वो आप अपने उस हिसाब से दे सकते हैं। जो पाकिस्तानी है वहाँ पे आप ABC मोस्टली इस तरह होगा, आपने चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने किसी और कंट्री से डिग्री की है तो यहाँ से आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। मैंने आपको जैसे बताया कि पिछले वाले स्टेप नंबर 4 पे मैं वो चूज़ कर सका था ग्रेडिंग स्केल, इसलिए वो उसको बता रहा है क्योंकि मेरे यहाँ के पोलैंड में 3 से 5 के दरमियान होता है। मैंने जिस तरह चूज़ किया, मेरा इसमें 3 ग्रेड था, मैंने यहाँ से इसको 3 चूज़ किया। उसके बाद ये वाला वो ये था कि वो कितने ECTS का था, कितने क्रेडिट्स का था। जैसे मेरा ये वाला 4 का था। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये वाला आपने ये चूज़ करना है, किस ईयर में पढ़ा आपने ये कोर्स को स्टडी किया था। यहाँ पे आपने कोर्स का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह, ये मेरा फॉर एग्जांपल मैं डमी डेटा पुट कर रहा हूँ। मैंने कोर्स का नाम लिखा, कितना आपका ग्रेड आया, आपने अचीव किया है, कितने ECTS क्रेडिट का था, उसके बाद आपने ऐड कर देना है। इस तरह वो एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे वो ऐड होगा, साथ वो ऑटोमेटिकली वो उसको स्पेनिश में कन्वर्ट कर देगा कि स्पेनिश में आपको आपको कितना बनता है ग्रेड्स। ये देखें, आपको क्लिक करके आपको शो हो रहा होगा कि ये आपका स्पेनिश में कितना ग्रेड बना है। ये वो है कितने ECTS का था, ये अपने ट्रांसक्रिप्ट से देख सकते हैं। ये वाला वो है जो आपने कितना अचीव किया है, ये भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होगा। और ये वाला ऑटोमेटिकली, ये दो चीज़ है वो आपको खुद ही जो स्केल है वो आपका इसको आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर देगा। आपने एक एक करके सारा वो करना है। इधर देखिएगा, कुछ कोर्सेज हैं जो कि मेरे सेकंड में थे और थर्ड में थे, वो 22 में चले गए थे। इसी तरह अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है तो आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपने एक एक करके सबको ऐड कर देना है। करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा मास्टर 90 ECTS का था, उसने बता दिया सारे इसके मार्क्स बता दिए, स्केल बता के सब उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। कैलकुलेट करने के बाद मैं इसको फिर स्टेप नंबर 6 पे आ जाऊँगा। 6 के आने पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी टोटल CGPA आपकी कितनी आई थी। मेरी आउट ऑफ 5 4.20 थी, वो मैंने लिखी है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखना, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही सारे सिस्टम आपके वो डिटेक्ट कर लिया, उसको फैच कर लिया है। मैंने इसके बाद इसको फिर कीप या सेव कर दिया। करने के बाद पॉइंट नंबर 7 पे आ जाऊँगा। यहाँ पे उन्होंने पूछा है अपनी यूनिवर्सिटी का लिंक दें, आपने वो देना है। ये आपका आपके डिपार्टमेंट के कोर्स का लिंक है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप नया ना भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। इस तरह नीचे आपके वो आउटलाइन का कोर्स का लिंक मांग रहा है, जो कि ये भी ज़रूरी नहीं है, आप इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसी का मांग रहा है। फर्स्ट ज़रूरी है सिर्फ, या अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल दे दें। बाकी ये दूसरी दो जो हैं, दूसरे दो हैं, इन पे स्टैरिक भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसको सेव किया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे आ जाना है। यहाँ पे जाने के बाद वो आपसे यूनिवर्सिटी का पूछेगा। मैंने ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको स्पेनिश इंग्लिश में करता हूँ। वो पूछ रहा है किस पर्पज़ के लिए चाहिए। जैसे मैं स्कॉलरशिप के लिए कर रहा था, मैंने वो यहाँ पे चूज़ किया। यहाँ पे मैंने अपने डॉक्टर स्कूल का नाम लिख दिया, कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने बता दिया जी मेरा ये प्रोजेक्ट है डॉक्टर स्कूल का, मैंने उसका नाम मेंशन कर दिया। मैंने इस पर यस कर दिया, मेरी उसकी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद वो आपको यूनिवर्सिटी बताता है कि किस यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है, किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। मैंने अकॉर्डिंगली अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लिया। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें वो सारी यूनिवर्सिटीज इधर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रियल मैड्रिड, मैड्रिड सॉरी नॉट रियल मैड्रिड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यूरोपियन यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी आप यहाँ से उसको चूज़ कर लीजिएगा। करने के बाद उसकी डेट लिखनी है, आपने पब्लिकेशन की डेट लिखनी है, आप उसको सेव कर देना। मैं आपको अपना डाटा दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। पब्लिकेशन की डेट ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी है। मैंने जस्ट अपना यस किया और यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव कर दिया। मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ये देखिएगा। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, मैं किस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए, स्कॉलरशिप, और यूनिवर्सिटी का नाम सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया। बाकी जो चीज़ें तो ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एंड पे आ जाना है।
इधर आपने अपनी उस जिस को आप ग्रेडिंग स्केल को कन्वर्ट करें उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे मैंने अपनी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट फॉर मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट फॉर जो इंग्लिश में थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट वाले को चूज़ किया है। चूज़ करने के बाद मैंने इस पे यहाँ से वो फाइल को सिलेक्ट किया, सिंपल ऐड करके ऐड कर दिए। वो करने के बाद सिंपल आपने एंड पे फिनिश पे आ जाना है। फिनिश पे आने के बाद सिंपल जब आप एंड पे जाएंगे और आप चेक करेंगे कि आपकी जो ग्रेडिंग स्केल है वो ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट हो जाएगी। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जो आपकी ग्रेडिंग स्केल होगी वो इस तरह की हो जाएगी। जो सिस्टम है वो आपको खुद ही कर देगा। ये दिखेगा जो कि एक एक करके मैंने अपना कोर्स को ऐड किया था। करने के बाद एंड पे वो उसको सारे को खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। उसकी जो भी एफिशिएंसी हुई, एक्यूरेसी जो भी हुआ, वो खुद ही इसको 10 में से मेरे 7.19 बने हैं। ये मेरी टोटल सी जीपीए वैसे थी जो ओवरऑल बनी है। सारा कुछ उसने इसको स्पेनिश में आपने उसने कन्वर्ट कर लिया। सिंपल आपने इस पर ये अपलोड कर देना है। जो आपको मेन इशू आएगा वो आपको इस चीज़ पे आ सकता है कि आपका जो आपने ग्रेड कौन सा चूज़ करना है। आपने रिक्वेस्ट पे जाना है, सॉरी रिक्वेस्ट पे जाना है। ये मैं पाकिस्तानी चूज़ कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो पाकिस्तानी है ग्रेडिंग स्केल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं मेरी जो बैचलर था वो मेरा बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से था, और उसमें मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरा ग्रेडिंग स्केल था वो ABCDE सिंपल 4 तरह का ग्रेडिंग स्केल था। और जो फिफ्थ नंबर पे था वो सिंपल फेल था। तो मैंने वो यहाँ पे ये चूज़ किया है। पाकिस्तान के बाद उसने काफ़ी सारे मुझे शो करवा दिए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली बता दिया कि मेरा डी जो था वो मिनिमम था, और जो मेरा ए था वो मेरा मैक्सिमम था। मेरी यूनिवर्सिटी में A+ और बी समथिंग इस तरह होता है। A+, B+, इस तरह का नाम वो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से चूज़ किया है। इसी तरह जब मैंने इसको वो जो कोर्सेज थे उधर सेम इसी तरह जो बैचलर था वो 4 ईयर का होता है। इधर देखिएगा उसने खुद ही ऑटोमेटिकली इसको डिडक्ट किया है। 15 से लेकर 19 तक जो मेरा बैचलर था उसने इसको बताया, मैंने इसको बताया कि ये मैंने 17 में यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा सिंपल, और इसमें मैंने ये बताया कि मेरा ग्रेड कौन सा आया है, क्योंकि मेरा जो यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम था वो ABC तरह था। जो लास्ट मैंने आपको पीछे अपने मास्टर का बताया उसमें CGPA टाइप था। इधर भी CGPA टाइप था, लेकिन उधर मेरा वो आउट ऑफ 5 में से मेरा आपने GPA था। इधर मेरा ग्रेड था ABCDE। इधर से मैंने वो चूज़ किया। चूज़ करने के बाद सिंपल यहाँ पे मेरा टोटल कितने CTS क्रेडिट्स का था मैंने वो लिख दिया। नीचे मैं आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखिएगा मेरा फर्स्ट कोर्स मेरा B ग्रेड आया था। टोटल CTS कितने थे ये उसने खुद ही ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इसको जनरेट कर दिया है। इसी तरह एक एक कर करके मैंने सारों को ऐड किया है। 136 CCTS का मेरा बैचलर था। उसने सारा उसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा यहाँ पे जो भी मेरा एग्रीगेट निकला है स्पेनिश में, वो मेरा ग्रेड उसने फाइनलाइज करके नीचे लिख दिया है। बाकी जो सारा प्रोसीजर है वो सेम है। यहाँ पे आपने टोटल CGPA है, बाकी सारा कुछ सेम है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। इधर मैंने जैसे आपको पीछे वीडियो में बताया है, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ज़रूरी है, बाकी दो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सेम कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए जैसे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सिंपल एंड पे जाके मैंने यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट की बैचलर को अपलोड कर दिया। करने के बाद जब फाइनलाइज किया और एंड पे उसने यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब आप नई कोई न्यू फाइल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ शो नहीं होगी। सिंपल आपको यहाँ पे ऐड का बटन होगा। ऐड का बटन करने होने के बाद आप इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे आपने सेकंड वाले चेक बॉक्स पे टिक करना है। फर्स्ट पे टिक नहीं करना, वरना वो आपको अब आगे पे पेज पे वो आगे नहीं जाएगा। यहाँ आपको डाटा फिल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अपना डाटा फिल किया हुआ है, इसीलिए वो नेक्स्ट पेज पे शायद नहीं जा रहा। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये इस तरह का एरर सा शो होता है। जब इस तरह का आपको कोई किसी भी किस्म का इशू फेस हो
तो आपने इसको दोबारा स्पेनिश में कन्वर्ट कर लेना है। स्पेनिश में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको फिर कीजिएगा तो आपका ये इशू हल हो जाएगा। वो भी मेरी शायद डेट ऑफ बर्थ का मेरा इशू करेगा, नेशनलिटी का, जो कि मैंने नेशनलिटी अपनी मेंशन नहीं की। जब मैंने इसको यस किया है, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया है कि साइड पे वो सारी चीज़ें वो सेम दोबारा आ चुकी हैं, क्योंकि मैंने दोबारा एक नया अपने डिग्रीज के लिए इसको ऐड किया था। उसने सारा कुछ दोबारा इसको बता दिया है। बाकी प्रोसीजर सारा कुछ सेम ही है। यहाँ पे डिग्रीज का नाम, कौन सी आपकी ग्रेजुएट है, मास्टर है, कौन सा कंट्री है, सिंपल। मैं आपको थोड़ा सा फिल करके बता देता हूँ। आपने डिग्रीज का नाम लिखा, कंट्री मैं फ़िलहाल पाकिस्तानी चूज़ कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी मैं बाहर ही कर लेता हूँ रैंडमली अपनी क्रेडिट्स। कब स्टार्ट हुई है, कब एंड हुई है, मैं इसको यस यस मैं इसको यस करके नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ कोई शायद एरर शो कर रहा है। द कंप्लीशन मेरा 19 में थी। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, लिखना नहीं है। समटाइम्स ये कुछ एरर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने डमी काफ़ी ज़्यादा डाटे को फिल किया हुआ है, इसलिए वो एरर इस तरह इशू मेरा कर रहा है। अदरवाइज ये आपको वैसे ही शो करके बता देता है। दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ये देखिएगा, जब मैंने इसको चूज़ किया है पाकिस्तान, तो मेरी यूनिवर्सिटी उसने खुद ही ऑटोमेटिकली चूज़ कर लिया। मैंने बहुत दिन जिक्र किया कि क्रेडिट सिस्टम था। मेरी यूनिवर्सिटी में डिग्री कब स्टार्ट हुई है, कब एंड हुई है, मेरी कंप्लीशन डेट क्या थी, उसके बाद दोनों को मैंने यस किया। अब वो ऐड हो चुका है। समटाइम्स अगर आपको किसी भी तरह का इशू आए तो आप उसको दोबारा स्पेनिश में करिएगा या पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरा यहाँ से आपने जो आपका मेजर है उसके अराउंड अबाउट जो करीब तीन है, आपने इसको वो चूज़ कर लेना है। समटाइम्स आपको प्रॉपर जो आपका मेजर है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसके करीब तीन तो कोई चूज़ कर सकते हैं। मैंने जिस तरह, चले मैं ये कर लेता हूँ, उसने खुद ही नीचे इसको डिटेक्ट कर लिया है। मैं वही करता हूँ जो मेरा मेजर है। ये इंफॉर्मेशन उसने नीचे खुद ही इसको, जो आपका डिपार्टमेंट बनता है स्पेनिश में, ब्रांच बनती है, उसने वो चूज़ कर लिया। मैंने इसको फिर सेव किया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। इधर इधर ये मेन चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने पीछे अपना पाकिस्तान को चूज़ किया था, तो उसने स्केल में बता दिया है। यहाँ पे स्केल आपने अपने अब ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंगली खुद चूज़ करने हैं। ये सारे स्केल हैं वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो मोस्टली पाकिस्तान में चलते हैं, वो ये चलता है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट ग्रेडिंग स्केल है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली होता है वो ये चलता है डी से ए। इस तरह ए होता है, ए प्लस होता है, बी बी प्लस होता है, फिर सी प्लस और डी प्लस होता है। ये वाला चलता है। तो आपने इन दोनों में, तीनों में से जो आपको बेहतर लगता है, जो भी आपका ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करके से, बाकी सिंपल वही अपने प्रोसीजर को फॉलो करना है जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इजीली राम राम से सब कुछ अच्छे से गाइड कर सकूं, ताकि आपको किसी भी तरह कोई इशू ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी ग्रेडिंग स्किल बनाने में कोई इशू पेश आ रहा है, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे ईमेल करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी आपका मसला है उसको हल करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। गुड बाय।